जी ये लड़ाई तो हम जीत गए हैं। ये कोई ये ना सोचे कि अंदर जो है ना खान साहब को मोल्ड कर दिया जाएगा, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री कर दिया जाएगा। वो उससे ज्यादा मजबूत हो गए हैं और उनकी जो वो इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं कि उन लोग को डर है कि इतने मजबूत होकर जब वो आवाम में वापस आएंगे तो उनका क्या होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, खान साहब को आपने देखा और आपने कहा ये फील आई कि लड़ाई हम जीत चुके हैं, ऐसा तो नहीं कोई डील करने की कोशिश की जा रही या हम सब डील कर लेंगे, ये बातें मीडिया पे आ रही थी। मैंने खुद खान साहब से ये बात पूछी। मैंने कहा खान साहब आपको पता है बाहर ये बातें चल रही है, प्रोपेगेंडा बाकायदा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है कि डील हो रही है। तो जिस तरह खान साहब की सरप्राइजिंग वो रिएक्शन था, मैंने कहा कौन सी डील, डील मैं किस लिए करूंगा, ना तो मेरी जायदाद बाहर है ना ही मैंने बाहर जाना है, मैंने इस मुल्क में ही रहना है, ये मुल्क की मैंने जिंदगी यहाँ पे गुजारी है और मैं इस मुल्क में ही रहूंगा। लेकिन डील अगर होगी तो एक ही बात पे होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर हम बात करेंगे किसी से तो इस एक ही बात पे करेंगे, इसके अलावा हम किसी से किसी भी और बात पे बात नहीं करेंगे। आपने ये कहा कि खान साहब का चेहरा ग्लो कर रहा था, मीन्स खान साहब का चेहरा अटक जेल में रह के चमक रहा था, पहले से फर्क था। जी जी बिल्कुल, और वो जो है ना वो ग्लो नजर आ रहा था। उसके अलावा खान साहब मुस्कुरा रहे थे, कह के लगा के बात कर रहे थे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ कि खान साहब जिस तरीके से मेरे पाकिस्तानियों कह कर ललकार वाली तकरीर करते थे ना, तो वही पे भी वो वही बातें कर रहे थे, कोई भी चेंज नहीं आया था। उनने बात की, हमने उन्हें बताया कि खान साहब साइफर का केस, खान साहब ने कहा कि जाके बताएं कि जो साइफर या रिजीम चेंज है उसके रिस्पॉन्सिबल डोनाल्ड लू और बाजवा साहब थे। और मैं उस टाइम भी यही बात कर रहा था, मैंने FIA जाके भी यही बात की और मैं अब भी यही बात कर रहा हूँ कि मतलब उनके स्टैंड्स में कोई चेंज नहीं आया, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आया और उनके मोरल में कोई चेंज नहीं आया। मतलब उससे ज्यादा और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे कि हमने उन्हें बताया कि बाहर की क्या सूरत हाल है, नेशनली बताया, इंटरनेशनली बताया। तो उनको थोड़ा था कि अवाम जो है ना पिस रहे हैं और जो हालात है वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, लोगों को फाके पड़ रहे हैं, बिजली के बिल तो उनके वो जो है ना बस में ही नहीं है कि वो अदा कर सके। वो थोड़ी उनकी पॉइंट्स थे जिसमें वो फिक्रमंद थे। उसके अलावा उन्होंने हमसे एक मर्तबा भी नहीं पूछा कि केसेस कब खत्म होंगे, रिहाई कब होगी, उसमें तो बात ही नहीं हुई। मतलब उन्हें इस चीज की परवाह ही नहीं है ना। उन्होंने कहा कि जाके बताएं, ये भी बताएं कि ये लीगल केसेस नहीं है, ये सियासी केसेस हैं। ये अगर टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करवाना चाहते हैं तो हम सिर्फ एक ही टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करेंगे, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। इसके अलावा अगर वो 1000 और केसेस करवाना चाहते हैं तो करवा लें, हम केसेस का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अटक जेल, मैंने कहा खान साहब सेल के क्या हालात हैं। उन्होंने कहा सेल के हालात, उनके जेल बहुत पुराना है और कीड़े होते हैं यहाँ पे क्योंकि खुला वो हाल है और जब बारिश होती है तो बिस्तर भी भीग जाते हैं। लेकिन आवाम को मेरा पैगाम दे कि ये मेरे लिए 5 स्टार से कम नहीं है, क्योंकि बाहर गुलामी है और गुलामी में किसी भी सूरत कबूल नहीं करूंगा। मौत कबूल करूंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो अच्छा है कि मैं अंदर रहूं और ये जो जदोजहद है हकीकी आज़ादी की या हकीकी जमहूरियत की, ये जारी रहेगी, क्योंकि आज़ादी कुर्बानी के बगैर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि ना ही आज़ादी आपको प्लेट में मिलेगी, आपने जद्दोजहद करनी है। इसी तरह डट के खड़े रहें, जो है ना हमारी फतह करीब है और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस होंगे PTI उसमें क्लीन स्वीप करेगी। इलेक्शन के हवाले से भी आपका एक मैंने क्लिप देखा, आपने खान साहब को इन्फॉर्म किया था, कितनी खुशी थी खान साहब के चेहरे? सबसे पहले ही मैंने उन्हें ये बताया कि जब मैं बैठी तो बात शुरू हुई तो मैंने कहा खान साहब मुबारक हो, हम अस्तोर का इलेक्शन जीत गए। खान साहब कहते अच्छा और सही, वो खुश हुए और मतलब उनके चेहरे से वो खुशी वाज़ी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह जब भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में PTI क्लीन स्वीप करेगी और ये अवामी ताकत है जिसने बहुत से ताकतवर हलकों को डराया हुआ है और इसी वजह से इलेक्शंस नहीं हो रहे मुल्क में। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन खान साहब को दी गई है? नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, खान साहब जेल में होते हैं, कबूल है इस तरह? पहले तो ये हमने उन्हें नहीं बताया क्योंकि उस टाइम मुझे खुद भी नहीं था पता कि वो आ रहे। लेकिन वो मैं एक ही बात करूं, जिस तरह खान साहब ने एक मरतबा रिएक्शन दिया था कि आ ही जाए, इलेक्शन हो जाए, खान साहब अटक जेल में हो या बाहर हो, पाकिस्तान की आवाम ने बल्ले को ही वोट देना है। PTI क्लीन स्वीप करेगी, ये इस मुल्क की हकीकत है। इलेक्शन होने दे, फिर आवाम का जो रिएक्शन आएगा ना, तो वो जो टापा लगाएंगे ना, तो आवाम अपना रिएक्शन टापे में देंगे। आवाम अपना रिएक्शन